हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप आज सोच रहे होंगे ना कि मैं ये पेस्टल कलर क्यों लेके बैठी हूँ। तो जो आज हम आर्ट वर्क करेंगे वो करेंगे इन ऑयल पेस्टल कलर से। और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सिंपल डॉम्स के कलर हैं जो कि हम शायद छोटे बच्चों को भी यूज करने के लिए दे देते हैं, है ना। वही डॉम्स के कलर हैं जो कि बहुत रीजनेबल है, कोई भी ले सकता है। ये देखिए, है ना। तो अभी मैंने ड्रॉ कर लिया है टमाटो। अब टमाटो में कौन कौन से कलर की शेड्स है, मैंने ये वो कलर चूज किए थे अभी। इसमें है येलो, ऑरेंज, ऑरेंज की कई शेड हैं, रेड, रेड की शेड है, पर्पल है और ब्राउन कलर है। इसमें मैं वाइट और हल्का सा ब्लैक नहीं लिया है अभी। तो ये सारे कलर की शेड मैंने ले ली हैं। मैंने ड्रॉ किया था, उसके बाद ब्लैकनेस ना रहे उसके लिए मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए। अब येलो कलर शुरू करते हैं। हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, एकदम लाइट हैंड से हमें कलर का यूज़ करना है। और एक लाइनिंग में, पूरे कलर को एक लाइनिंग में ही करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। कॉर्नर्स पे थोड़ा सा घुमा सकते हैं, बाकी लाइनिंग में करना है सारा। वैसे ये कलर करते करते याद आया ना कि जब हम छोटे बच्चे थे तो किस तरह से कलर करते थे, यूं ही करते थे। और जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं वो भी यूं ही कलर करते हैं, है ना। मुझे तो वही याद आया कि हाँ, हमने कलर करने की शुरुआत कहाँ से की थी, कैसे शुरू किया हमने कलर करना। उस टाइम यूं ही होता था। मतलब अभी तो बाहर नहीं निकल रहा है, बट जब छोटे होते हैं तो कलर बाहर भी निकलता है, और वो बाहर निकला हुआ कलर भी हमें काफी अच्छा लगता है कि हाँ, हमने तो कितना सुंदर कलर किया, बेशक बाहर निकल रहा है। तो अभी हमारा जो ये येलो कलर था, ये कंप्लीट होने वाला है। इसको अभी हम मर्ज नहीं करेंगे, लेयर टू लेयर कलर का यूज करेंगे, उसके बाद ही हम मर्ज करेंगे ताकि शेड एक दूसरे में मिक्स हो जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने अभी मर्ज कर दिया तो जो येलो कलर है वो नीचे ही रह जाएगा, उसके बाद जो हम अदर कलर की लेयर डालेंगे वो अलग रहेगी। अब हमने लाइट ऑरेंज कलर का यूज किया है, जिस कलर को हम स्किन टोन में भी यूज करते हैं, सेम कलर। और इसको किस तरह से यूज करना है, पहले जिस डायरेक्शन में लाइनिंग थी उससे अलग, क्योंकि बाद में तो हमें मर्ज करना ही है सारा, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी अलग होनी चाहिए। छोटे बच्चों की तरह, यही मान के चलो कि हाँ, हम छोटे बच्चों की तरह फर्स्ट टाइम कलर कर रहे हैं। सॉरी। एक कलर की लाइनिंग सीधी कर दी, दूसरे की तिरछी कर दी, तीसरे की थोड़ी सी और कर दी। इस तरह से हमें सारे कलर यूज करने हैं। जब हमें सर्कुलेशन में यूज करना है वो कलर भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ पे जाके सर्कुलेशन में यूज करना है कलर। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेटर रहेगा जैसे मैं कलर कर रही हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने एकदम से ये नॉर्मल वीडियो, जिस स्पीड में मैंने वर्क किया उस स्पीड में मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप मेरे साथ साथ बना सके। ये वाला कलर हमारा अब फिनिश होने वाला है। और जरूरी नहीं है कि हम एक कलर को एक बार ही यूज करेंगे, वो रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमें नीड होती है कि इस कलर को हम दोबारा यूज करें तो दोबारा भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसको क्रॉस लाइनिंग में किया है। अब एक मिस्टेक यहाँ मुझसे भी हो गई थी कि जो वाइट कलर का यूज करना था वो मुझे सबसे पहले करना था, बट मैं उसको भूल गई। तो अब मैंने क्या किया है, जो ये वाली लेयर्स हैं इनको कोशिश कर रही हूँ कि हटा दूं, हटाने के बाद फिर मैं वाइट कलर का यूज करूंगी। बट बेस्ट होता कि जो वाइट कलर का हमें यूज करना है वो मैं सबसे फर्स्टली करती। उससे क्या होगा कि वाइट कलर नीचे रह जाएगा और उस पे दूसरे कलर की लेयर आएगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आ पाएगी। बट यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा ये टफ वर्क होने वाला है।
कि मुझे इसको हटाना भी है, पूरी तरह से ये कलर हटेगा भी नहीं और इसको मुझे यहाँ पे हाईलाइट भी दिखाना है। तो कोशिश तो कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि मैं जहाँ पे मुझे हाईलाइट दिखाना है वहां से दूसरे कलर को हटा सकूं, बट पूरी तरह से हटा पाना तो पॉसिबल नहीं होगा ना, इसीलिए मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना। अब देखो व्हाइट कलर का यूज हो रहा है। हाँ, ये भी करना है, अगर हम ऊपर व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे तो बार बार क्लीन करना पड़ेगा हमें व्हाइट को, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे कलर की लेयर व्हाइट पे चली जाती है और वो फिर वही अपना कलर छोड़ती है और वो सारा मिक्सअप हो जाता है, इसलिए। अब उसके बाद मैं ऑरेंज की डार्क वाली शेड ले लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप भी यही कलर यूज करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कलर ज़्यादा शूट नहीं हो रहा है, दूसरा कलर ज़्यादा मैच होगा, तो आप अपने रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और कलर देखने का जो कलर कॉम्बिनेशन है कि कौन कौन से हमें शेड दिखाई दे रही है, वो देखने का सबसे अच्छा तरीका वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी नहीं, क्योंकि सब कुछ एक साथ सीखना ठीक नहीं है, धीरे धीरे ही सीखना अच्छा होता है। तो अब ये देखो, पहले मैंने किस तरह से लाइनिंग लगाई थी कलर की और अब मैं किस तरह से लगा रही हूँ। जहाँ पे हमें शेड थी, जहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई थी कि मैंने वाइट कलर का यूज़ नहीं किया था और अब किया है, वहाँ पे मैं इस कलर का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी अगर इस कलर का मैंने यूज़ किया, डार्क शेड्स का यूज़ किया, तो शेड दिखाने काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी यहाँ पे। कॉर्नर्स पे हमें काफ़ी ध्यान कर रखना है कि कॉर्नर से बाहर नहीं जाना चाहिए कलर। और कलर को प्रेशर के साथ यूज नहीं करना है, लाइट हैंड ही यूज करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने भी यही किया है। वैसे आपको जो ये वीडियो इतनी छोटी लग रही है ना, वो इतने ही टाइम में नहीं बनी है, उसमें और भी एक्स्ट्रा टाइम लगा था, बट मैंने ये कट करके कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े, इसलिए मैंने जितना इम्पोर्टेंट था उसको डाल दिया है। अब उसके बाद हमने रेड टोन लिया है। मैंने रेड कलर की टोन ली है, अभी लाइट लिया है, ज़्यादा डार्क कलर टोन नहीं लिया है मैंने, क्योंकि फर्स्टली जो हम नीचे लेयर देंगे वो इसमें हम लाइट की देंगे, लाइट्स टू डार्क आएंगी, ना कि डार्क टू लाइट। हाँ, अगर हमें ऊपर जरूरत पड़ती है, अगर हमें लगता है कि हमारी रेफरेंस पिक में कहीं ये शेड रह गई है, तो हम दोबारा से उसको हाईलाइट करने के लिए उन कलर्स का दोबारा से यूज कर सकते हैं। बट अपने आपको जितने भी शेड अपनी दिखाई दे रही हैं वो कलर आप पहले निकाल के रख लीजिए इसी तरह से सीरीज में, क्योंकि उससे हमें आइडिया रहता है कि अब हमें कौन से कलर का यूज करना है। अगर आप भी सेम वे इसी तरह से यूज करेंगे तो काफी इजी लगेगा आपको। और इसमें मैं हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ, क्योंकि बाकी सारी शेप्स में लगभग हम ट्राई कर चुके थे और ये ऊपर हल्का हल्का राउंड शेप से क्या होता है, हल्का हल्का हमारा सारा कलर ना ब्लेंड भी हो जाता है, मिक्सिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि टमाटो में क्या है कि थोड़ा सा ऑरेंज एंड रेड शेड होती है, तो वो हमें शो होनी शुरू हो गई है। अब रेड की जो डार्क टोन है वो ली है मैंने, और डार्क टोन को हम हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे जहाँ से हमें डार्क दिखाई देता है, क्योंकि पूरा का पूरा टमाटो हमें एकदम रेड दिखाई नहीं देता, उसमें ऑरेंज की येलो की शेड दिखाई देती है। और दूसरी बात ये है कि हम उस टमाटो को किस तरह से देख पा रहे हैं, उस पे लाइट कहाँ से आ रही है और शेड किस तरफ जा रही है, मतलब डार्केस्ट जो शेड है वो किस तरफ जा रही है। कलर ओके भी हमें एवरीवन, उसी बाय के बाय। अकॉर्डिंग ही कमेंट यूज में करना जरूर है। बताएं कि आपको ड्राइंग कैसी लगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया है। जो हमारी डार्केस्ट टोन थी वो मेरी रेफरेंस पिक में मुझे नीचे की तरफ दिखाई दे रही थी, और मैं इसका यूज यहीं पे कर रही हूँ नीचे की तरफ। देखिए इसी तरह से उसके बाद अब जो मुझे इतना डार्क अभी भी नहीं हुआ है, तो मैं अभी क्या किया, ईयरबड। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हैंड का भी यूज कर। बट जब हैंड का यूज करोगे ना तो फिंगर को रब नहीं करना है,
हल्का टैप टैप करके ही यूज़ करना है ताकि सारा का सारा कलर एक दूसरे में मर्ज हो जाए। सिर्फ मर्ज करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। सेम जो अभी मैं ईयरबड्स का यूज़ कर रही हूँ ना, इसमें भी मैंने प्रेशर नहीं डाला है, लाइट हैंड से ही मिक्सिंग करनी है। अगर ज़्यादा करेंगे तो जो टोन हम देना चाहते हैं, जो लुक हम देना चाहते हैं, रियलिज्म का काम नहीं हो पाएगा इसमें। अब आप जैसे देख पा रहे हैं कि एक अलग कलर निकल के आया है, वो इसीलिए क्योंकि मैं एकदम लाइट प्रेशर्स का यूज़ कर रही हूँ। हमें ये नहीं दिखाना है कहीं पे भी एकदम से डार्क हो गया है, एकदम से ही ज़्यादा लाइट हो गया है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन कभी भी ऐसे नहीं होता है। मिक्सिंग चाहिए होती है, जब हम मिक्सिंग दिखाएंगे तो हमारा रियलिस्टिक लुक निकल के सामने आता है और आपको वही करना है। अगर रियलिस्टिक लुक लाना है तो आपको इसी तरह से काम करना पड़ेगा। आर्ट हमेशा पेशेंस मांगती है। जब आप आर्ट वर्क पेशेंस से करेंगे ना, तो हमेशा ही आपके आर्ट वर्क की लुक एक डिफरेंट आएगी। यही नहीं, चाहे कोई भी आर्ट वर्क कर लीजिए आप, हर आर्ट वर्क को पेशेंस चाहिए होता है। और मैं बहुत से आर्टिस्ट को देखती हूँ, स्टूडेंट्स को देखती हूँ, वो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम कहाँ रहती है? सिर्फ पेशेंस में। वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन क्या करते हैं वहाँ पे पेशेंस नहीं दिखा पाते हैं, सिर्फ ये रहता है कि जल्दी से इसको फिनिश करें और दैट्स इट। बट फिर उसमें क्या होता है, हमारा आर्ट वर्क ना वहीं पे खराब हो जाता है। वहीं हमें ये लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, जो हम चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा है। और उसका रीज़न यही है कि हम पेशेंस से काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आर्ट वर्क को कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। उसका जो लुक था ना वो लाने की नहीं सोच रहे हैं। अगर हम वो सोच के चलेंगे कि हाँ, हमें आर्ट वर्क पे काम करना है, टाइम पे काम नहीं करना है, तो हमारा आर्ट वर्क हमेशा ही बेस्ट मिलेगा। हालाँकि कई बार टाइम ऐसा होता है कि मैं भी ऐसा कर देती हूँ, बट कोशिश करनी है कि नहीं, पेशेंस से काम करना है। 1 दिन में आर्ट वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, 2 दिन लगाओ, 2 दिन में नहीं हो रहा, 4 दिन में लगाओ। जो ये वाला आर्ट वर्क है, ये आप करेंगे। तो मैं कहती हूँ इसमें अगर आप अच्छे से मन लगा कर के करेंगे, तो इसमें 1 आवर तो मिनिमम लग ही जाएगा। बिकॉज़ कलर भी आराम से करना है, मर्ज भी आराम से करना है और कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें कौन-सी शेड दिखाई दे रही है, कौन-सा कलर करना है। अब यहाँ पे मैंने मतलब मैजेंटा शेड ली है, क्योंकि टोमेटो हमें ये शेड भी दिखाई देती है। जब आप टोमेटो, पहले क्या करना है कि कोई भी जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करके आप देखो कि कहाँ से शेड है, कहाँ से डार्क है, लाइट डार्क पूरी शेड देखनी है। फिर आपको ये ध्यान करना है कि कौन-कौन सा कलर हमें दिखाई दे रहा है। आप अपने कलर निकाल के रख लो, उसी के बाद कलर करने शुरू करने हैं। ये नहीं कि ठीक है टोमेटो है, हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो शुरू हो जाओ रेड कलर करना, नहीं। उससे फिर लुक नहीं आ पाती। वो फिर वो है ना कि नर्सरी का स्टूडेंट है कि हाँ, टोमेटो है तो रेड होगा तो रेड कलर कर दिया। इट्स नॉट ओके। हमें वही कलर करना है, वही शेड देनी है जो हमें दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए ऊपर जहाँ पे शाइन है वहाँ पे येलो कलर दिखाई दे रहा है, अभी ये भी मर्ज होगा। उसके बाद लाइट पे आपको ऑरेंज शेड दिख रही है, ऑरेंज येलो मिक्सअप है। नीचे हम डार्क करते जा रहे हैं। अब जो कलर मैं करूँगी उसको साथ के साथ मिक्सिंग करूँगी, हल्का मिक्सिंग, ज़्यादा नहीं। और देन डार्क शेड हैं जो हमारी, उनको ट्राई करती जाऊँगी साथ के साथ, जब तक हमें पूरी तरह से लुक नहीं आ जाती है। और अगर आप इसको मेरे साथ-साथ बना रहे हो, वीडियो देख के साथ बना रहे हो, तो बीच में जब तक आपका काम होता है, आप वीडियो को रोक दीजिए, है ना? उससे क्या होगा कि आपका इतना काम कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आप आगे का देख पाओगे, तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ, हम इतना कर रहे हैं। एक और है कि आप साथ के साथ अपने आर्ट वर्क को ना मैच करके देखिए, कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है।
मैं ये नहीं कह रही कि इस टमाटो से मैच कीजिए, आपको इसको देखिए कि मैंने किस तरह से बनाया है, कौन कौन से कलर यूज किए हैं, किस तरह से मैं कलर यूज कर रही हूँ। उसके बाद आप अपना कोई टमाटो रखिए सामने, वो भी बेस्ट आइडिया है, और प्रैक्टिस वहां से शुरू कर सकते हैं आप फिर। अब यहाँ पे मुझे ऑरेंज शेड और देनी थी, तो मैंने दोबारा से ऑरेंज शेड दी है। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर हमें लग रहा है कि रेफरेंस में हमें दोबारा से यूज करना है तो हम कर सकते हैं, फ्रीली कर सकते हैं। कलर हमारे हैं, टाइम हमारा है, आर्ट वर्क भी हमारा है, और हमें अपना आर्ट वर्क तो बेस्ट देना ही है, क्योंकि टाइम पास नहीं करना है ना, हमें अपनी आर्ट को आगे बढ़ाना है, अपने आर्ट वर्क को बेस्ट दिखाना है। और अगर ऐसा करना है तो टाइम भी देना होगा, पेशेंस के साथ काम भी करना होगा, और अपना बेस्ट देना होगा, है ना। और आर्ट वर्क हमारा तभी बेस्ट होता है जब हम टाइम देते हैं और प्रैक्टिस करते जाते हैं। जब तक आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे, तो आपका आर्ट वर्क नहीं जा सकता आगे। सबसे बेटर है कि देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर प्रैक्टिस करोगे, मन लगा के प्रैक्टिस करोगे, टाइम दोगे, तो मैं कहती हूँ आप मुझसे बहुत ही अच्छा बना पाओगे, बहुत अच्छा। क्योंकि सबकी क्वालिटी अलग होती है। हो सकता है कि मैं इतना अच्छा ना बना पा रही हूँ, मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाएं, और मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर, कि हाँ, मैंने थोड़ा सिखाया और आपने बहुत ज़्यादा सीख लिया। अब देखिए, आपको जो टमाटो की शेड है वो दिखनी शुरू हो गई होगी। अब इसमें बात रहती है सिर्फ डार्क की, कि कहाँ डार्क है, कहाँ हमें और शेड देनी है। वो काम हम अभी शुरू करेंगे। इसमें मिक्सिंग कर रहे हैं हम अच्छे से। पहले आप अगर ये नहीं है ना आपके पास ईयरबड, तो आप पेपर स्टम्प से भी कर सकते हैं। पेपर स्टम्प भी सेम वर्क करता है, और फिंगर से अगर टैप टैप करके करेंगे ना तो वो भी सेम वर्क करेगा। मेन काम है मर्जिंग का, कलर मर्ज होना चाहिए। अगर आपका कलर अच्छे से मर्ज हो रहा है देन नो प्रॉब्लम। तरीका कोई भी अपनाओ, काम होना चाहिए, है ना। अब मैंने ये अपोजिट साइड से किया है, क्योंकि यहाँ का कलर एकदम ड्राई हो चुका था, वो कलर हमें दोबारा से निकाल के देगा नहीं। अगर हमारे पेपर स्टम्प पे या ईयरबड पे या फिर फिंगर पे भी दूसरा कलर अभी अप्लाई हो रखा है, तो हमें पहले उसे क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद ही हमें दूसरे कलर पे मर्जिंग के लिए उसको यूज करना है, खास करके लाइट कलर पे, क्योंकि लाइट कलर बहुत जल्दी दिखेगा। अब देखो, ये पहले एकदम येलो दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे हमने इसको मर्ज करना शुरू किया। हाईलाइट दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देने हैं, बट इतने नहीं कि एकदम से हाईलाइट दिखाई दे, है ना। एकदम से दिखाई नहीं देना है, वो भी शेड के साथ ही दिखाई देना चाहिए। अब नीचे हमारा ज़्यादा डार्क था, तो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया है, क्योंकि जब हम ध्यान से देखेंगे ना टमाटो को, तो हमें वहाँ पे जो डार्केस्ट स्पेस होता है वहाँ पे पर्पल कलर की शेड आती है। और आप जब ऑब्जर्व करेंगे आपको ये तभी दिखाई देगी कि हाँ, ये कलर भी तो होता है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके हमें ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक कलर का यूज़ हम एकदम मिनिमम कर सकते हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स पे कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, वो जो हमारा रियलिस्टिक लुक होता है ना उसको ख़त्म कर देता है, वो एक डुप्लीकेट लगता है हमें। तो ब्लैक कलर जितना हो, मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। हमारे पास और शेड्स हैं, डार्क शेड हैं, जिसका यूज़ हम ब्लैक की जगह कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अगर ब्लैक का यूज़ करती तो एक ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाता, बट यहाँ पे मैंने पर्पल का यूज़ कर दिया, ब्राउन का यूज़ कर दिया। डार्क ही तो दिखाना है, शेड में देखो डार्कनेस भी दिखाई दे रही है, जो कि आप भी दिखा सकते हैं। बट अगर ब्लैक होगा तो एक वो लुक नहीं दे पाएगा हमारा। कहीं कुछ पॉइंट्स पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। अब मैंने यहाँ पे यही किया है
कि जहाँ पे ज़्यादा डार्क था वहाँ पे पर्पल कलर का यूज़ किया है, और पर्पल कलर के यूज़ के बाद मैंने उसे वहीं पे मर्ज किया है। देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे भी मर्ज कर देती हूँ। मर्जिंग के बिना तो हमें कोई कलर लास्ट में भी छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई कलर छोड़ते हैं तो वो एक अलग से हाईलाइट होगा वो कलर, कि हाँ कि कोई जिस तरह से छोटे बच्चे करते हैं ना, कि कलर की लाइनिंग की या आउटलाइन की और उसको छोड़ दिया, सेम लुक आएगा। बट हमें वैसा नहीं करना है। अगर हमें रियलिस्टिक बनाना है तो हमें मर्जिंग करनी ही करनी है। अब देखिए, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ किया है और उसको फिर से मर्ज किया है। देखिए, उसके बाद येलो कलर का यूज़ करेंगे हम। जो लीव्स हैं, मतलब ग्रीन पार्ट होता है हमारा टमाटो का, वहाँ पे भी हमें कोई भी लीव का कलर है, पत्ते का कलर है, उसमें हमें येलो कलर दिखाई देता है। ध्यान से देखेंगे तो हर पत्ते में येलो कलर होता है, और वही मैंने किया। पहले येलो कलर का मैंने उस पर यूज़ किया है, फिर टू टोन लेनी है हमें ग्रीन कलर की। बेस में हमारा येलो कलर हो गया है। अब पूरे में, ये नहीं कि कहीं कहीं येलो हमारा पूरे में होता है। कोई भी पत्ता बनाइए येलो कलर बेस में होगा। अब दोनों शेड्स ग्रीन कलर की ले लेते हैं, लाइट देन डार्क। अगर आपको कोई और शेड दिखाई दे रही है अपने पत्ते में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक साइड लाइट, जहाँ मुझे लाइट दिखाई दे रहा था मैं लाइट का यूज़ करूँगी, जहाँ मुझे डार्क दिखाई देगा वहाँ मैं डार्क का यूज़ करूँगी, देन उसकी मर्जिंग करेंगे। और अगर फिर भी हमें लगता है कि कहीं लाइट या डार्क है तो हम अदर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें भी। वो हमारी रेफरेंस पिक पे ही डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी पिक में हमें कौन सा कलर दिखाई दे रहा है। जो भी कलर दिखाई देगा हम उसका यूज शुरू कर देंगे। ओके, अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने डार्क भी कर दिया है, उसके बाद मैं लाइट भी कर रही हूँ। मर्जिंग के बाद हमें दिखाई देता है कि कैसे करना है। अब हमारा टमाटो तो लगभग फिनिश होने वाला है। जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी वो हम बताएंगे कि बैकग्राउंड कैसे बनेगा। कोई भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जब तक उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट भी उभर के सामने नहीं आ पाएगा। अब ये टमाटो हमने बेशक से बना दिया, रियलिस्टिक लुक में बना दिया, बट जब तक बैकग्राउंड पे वर्क नहीं करेंगे ना तो हमारा ऑब्जेक्ट एक अधूरा रहता है। जो लुक हम देना चाहते हैं वो लुक हमारी नहीं आ पाती है। तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमारा बैकग्राउंड बहुत ही मैटर करता है, और बैकग्राउंड के लिए आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह देखिएगा कि देखनी है साथ के साथ साथ ट्राई भी करनी है। ट्राई करेंगे तो आपका आर्टवर्क बेस्ट होगा, और मैं यही चाहती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आपका आर्टवर्क मेरे आर्टवर्क से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बने। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेहनत करेंगे और मुझे कोऑपरेट करेंगे। करेंगे ना? मैं आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। और इतनी मेहनत के बाद वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। अब ये देखिए, थोड़ा सा रह गया है बीच में टमाटो का कलर। मैं वो टमाटो का कलर भी कंप्लीट करूँगी ताकि वाइटनेस ना दिखे मुझे बीच में। ये देखिए, इस तरह से इसको कंप्लीट करना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है। और इसको फिर हल्का सा मर्ज कर दूंगी मैं। हाँ, अब ये कोशिश करनी है कि रेड रेड कलर इस पे ग्रीन पे ना आए। अब मैं दोनों को एक साइड से मर्ज नहीं कर रही हूँ, ग्रीन को अलग यूज़ कर रही हूँ, रेड के लिए अलग साइड यूज़ कर रही हूँ, बट मर्ज पूरा करना है। ठीक है, अब ये देखिए, जहाँ पे मुझे थोड़ा और लगा कि हाँ हाईलाइट देना चाहिए, वहाँ पे मैं और ऑरेंज का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे ऑरेंज कलर की शेड्स ही दिखाई देती है। ऑब्वियसली टमाटो में सभी को दिखाई देती है।
पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। सपोर्ट में थैंक यू। बाय बाय।